सरकार की 11 साल बेमिसाल को लेकर के जगह-जगह अभी जहाँ भी जाइए उनका प्रोग्राम हो रहा है। ऐसे में अभी हम अलीनगर की अंटोर गाँव में हैं और मुख्य अतिथि के तौर पे संजय सिंह के साथ कई कार्यकर्ता हैं। इनसे बात करने की प्रयास करेंगे जो मोदी जी के 11 साल बेमिसाल की क्या बुनियादी है, इनसे ही बात करेंगे। सर सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। है। सर 11 साल बेमिसाल को किस तरह किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, सरकार की जो उपलब्धि है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो 11 साल जो काम किए, हम ये बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के 60 साल के शासन और हमारा 11 साल का शासन में हमने गरीब कल्याण सेवा भाव नजदीक है। का हमने जो काम किया है, वो जन जन तक हमारा संकल्प से सिद्धि भी है। हमने जो संकल्प लिया, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संकल्प लिया कि हमें गरीब के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को हमें हमारी जो योजना है उसका लाभ पहुंचना चाहिए, वह पहुंच रहा है। यही 11 साल और बेमिसाल है। जो गरीब की 4 मूलभूत सुविधाएं होती है, भोजन, आवास, इलाज और बच्चे की पढ़ाई, तो माननीय मोदी जी ने भोजन के लिए गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया। आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास के तहत इस बार 3 करोड़ घर दिए हैं और इलाज के लिए आयुष्मान भारत कार्ड के तहत 5 लाख का इलाज की भी व्यवस्थाएं कराए हैं। और ऐसे हॉस्पिटल जो भारत का, बिहार का, दरभंगा का जो बड़ा हॉस्पिटल, जिसमें बड़े बाबू भैया के बेटे का भी इलाज होता है, पत्नी का भी इलाज होता है, उसमें एक गरीब घर की बेटी, माँ, बहने, बुजुर्ग का भी इलाज उसी हॉस्पिटल में होगा। ये व्यवस्थाएं माननीय मोदी जी ने कराया है। शिक्षा की व्यवस्थाएं, आप बिहार की शिक्षा की व्यवस्था को देख लीजिए। प्रत्येक विद्यालय में शिक्षक बच्चे के अनुपात में जितने शिक्षक होने चाहिए, 30 बच्चे पर एक शिक्षक, तो प्रत्येक विद्यालय में 30 बच्चे पर एक शिक्षक आपको मिलेंगे। और वह कौन शिक्षक? वह शिक्षक जो बीपीएससी से आए हैं। वो शिक्षक आज हमारे विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय में, मिडिल स्कूल में या हाई स्कूल में या +2 में, प्रत्येक पंचायत में +2 भी स्कूल खुल गए हैं। हमारी सरकार ने एक घोषणाएं की। इस विधानसभा क्षेत्र में आप घूमते, अलीनगर में पिछले चुनाव में एक लोग बहुत चर्चा कर रहे थे कि एक कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। हमारे डिप्टी सीएम ने, माननीय सम्राट चौधरी ने घोषणा की। पहले क्या था कि एक अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज होगा। उन्होंने घोषणा किए इसी बजट सत्र में कि प्रत्येक ब्लॉक में, जिसे प्रखंड कहते हैं, उसमें एक कॉलेज होगा, डिग्री कॉलेज होगा, जिसकी व्यवस्थाएं हमारी सरकार ने चिंता की। युवाओं, जो छात्र हैं, उनके लिए भी, जो यहाँ के लोगों की बहुत दिनों से मांग थी। हर एक इलेक्शन में आप अगर घूमते होंगे या यहाँ के जो लोग होंगे, उनसे जो छात्र होंगे, आंदोलन भी करते थे चुनाव के समय में, तो उसकी भी व्यवस्थाएं की। सर कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है, तो ऐसे में किस तरह से अलीनगर की तैयारी हो रहा है? देखिए, अलीनगर की तैयारी नहीं है, ये पूरे बिहार की तैयारी है। और जो हम कहे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उस योजना को अगर हम जन जन तक पहुंचा देंगे, हम अगर घर जाकर के अपनी माँ बहने, हम अपने चाचा चाची, हम अपने दादा दादी, हम अपने भाई बंधु से अगर कहेंगे जाकर के कि हमारी योजनाएं आप तक पहुंच रही है, अगर आपको 5 किलो गरीब कल्याण के तहत अनाज मिल रहा है, अगर उन्हें नहीं मिल रहा है, तो हम जाके उनका, अगर उसके कार्ड में अगर कोई गड़बड़ी है, राशन कार्ड में, हम उसका अगर सुधार करा दें, तो निश्चित तौर पर वो हमसे प्रभावित होंगे। अगर किसान सम्मान निधि का पैसा अगर मिल रहा है, चाचा चाची से पूछेंगे, अगर मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो हम उनका जो, अगर उनके डाटा में कोई गड़बड़ी होगी या रजिस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ी होगी, बैंक के केवाईसी में कुछ गड़बड़ी होगी, अगर उसको हम दुरुस्त करा देंगे उनका, उनको कल पैसा अगर आने लगेगा खाता में, तो वो हमसे जुड़ेंगे जरूर। सर अभी वर्तमान विधायक अलीनगर क्षेत्र की जो अभी किसी कारण वो जेल में है, तो ऐसे में यहाँ की नेतृत्व कौन कर रहे हैं? देखिए, ये अभी पार्टी, कोई व्यक्ति एक सम्मानित पद, एक संवैधानिक पद पे उठे हैं और जेल में है। पार्टी ने उन्हें निष्कासित नहीं किया है या उनकी पार्टी सदस्यता रद्द नहीं की है, इसलिए अभी वो विधायक हैं।
अभी उनका कामकाज अभी किसी को अभी राशन कार्ड के बारे में बोल रहे थे, वृद्धा पेंशन के बारे में बोल रहे थे, तो ये कामकाज अभी कौन करवाएंगे? भाजपा के कार्यकर्ता कराएंगे। हम लोग इसी के लिए बैठक कर रहे हैं। करवा रहे हैं। जी, निश्चित आम तौर पे, आम जनमानस तक पहुंच निश्चित रहे हैं। तौर पे उसी के लिए बैठक हो रही हुई है। अभी जिला के संयोजक माननीय पिंटू जी हैं और जिला में बैठक हुई, अभी प्रखंड में बैठक हो रही है, फिर पंचायत में बैठक होगी, बूथ पर बैठक होगी, प्रत्येक घर जाएंगे लोग। अभी 2 महीना में आप देखिएगा कहां से कहां लोग जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ बात करने के लिए पिंटू झा जी हैं, जो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, चाहे बेनीपुर की बात कर लीजिए, अली नगर की बात कर लीजिए, या बिहार की जहां भी उनको भूमिका मिलता है तो वो बेखूबी से निभाते हैं। ऐसे में पिंटू झा जी से भी बात करते हैं। 11 साल बेमिसाल मोदी जी की, जगह जगह आप कहीं भी चले जाइए, वहां पे लगातार चर्चा हो रहा है, लगातार सभाएं हो रहे हैं। ऐसे में हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 11 साल बेमिसाल लगातार आप लोग जगह जाकर के लोगों को जगाने के प्रयास कर रहे हैं, तो इसको लेकर के इस बार विधानसभा की क्या तैयारी है? हम लोग अपना गीत खुद गा रहे हैं, क्योंकि आप देखते होंगे जब शादी विवाह में आप जाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, तो एक ही गीत जो है महिलाएं हमेशा गाती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जो कार्य कर रहे हैं आम जनमानस के लिए, गरीब कल्याण के लिए, उनके सैकड़ों योजना जो गरीब कल्याण के लिए चल रही है, उसको हम लोगों तक बताने का प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। जो प्रधानमंत्री जी का सेवा सुशासन गरीब कल्याण का उन्होंने लाल किला से शपथ लिया था, जो हम गरीब के लिए समर्पित हमारी सरकार होगी, और उन्होंने जो अभी तक 11 साल में काम किया है सेवा सुशासन गरीब कल्याण का, और जितनी योजनाएं उनकी अभी चल रही है, लोगों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि ये योजनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी का है, इसका लाभ जो आपको मिल रहा है ये हमारे प्रधानमंत्री जी का है। ना कोई पंचायत का जनप्रतिनिधि, ना कोई स्थानीय जनप्रतिनिधि आपको ये लाभ दे रहा है, क्योंकि आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे अभी भी कम शिक्षित लोग हैं, उनको स्थानीय जनप्रतिनिधि ये कहकर बहला फुसला लेते हैं कि ये जो हम तुमको आवास दिए हैं ये मेरे प्रयास से तुमको मिला है, ये जो शौचालय मिला है ये मेरे प्रयास से तुमको मिला है, ये हमारा योजना है। तो हम वही बताने का प्रयास कर रहे हैं और बता रहे हैं, और लोग समझ भी रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा हर एक साल प्रधानमंत्री जी का, जब से 8 साल कार्यकाल पूरा हुआ है उनका, लगातार ये तीसरे बार ये कार्यक्रम हर एक साल चल रहा है। 1 महीने का ये कार्यक्रम होता है, जो हमारा संविधान हत्या दिवस कांग्रेस की जो आपातकाल की जो नीति थी, वो जो 25 क्या बोलते हैं जून को जो उन्होंने क्या बोलते हैं कि आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाया था, वो संविधान हत्या दिवस पर यह कार्यक्रम समाप्त होगी। ढिंढोरा पीट कर कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 साल में क्या किया, आप तुलना कर लीजिए। ये आम जनमानस को हम लोग बताने जा रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। चलिए, सर, कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार से इस बार काफी जनता की नाराजगी है, जो वो कभी-कभी अपने स्टेटमेंट देते हैं तो वो भाषा मर्यादित नहीं कर पाते हैं। विपक्ष निशाना साधते हैं कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। तो ऐसे में एनडीए कोई नया चेहरा देंगे, या नीतीश कुमार अगर जीत जाते हैं तो पुनः नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ये तो बड़े मंचों की बात है। हमारे जितने आदरणीय नेता हैं शीर्ष के, सबों ने डेली कहा है और सभी मंचों पे कहा है, और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुगण को कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने विभिन्न मंचों से कहा है, हमारे गृह मंत्री जी ने कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। और रह गई बात नीतीश कुमार जी को नहीं एक्सेप्ट करने का, 20 साल में एक्सेप्ट किसको किया नीतीश कुमार जी को छोड़ करके, हमको आप बता दीजिए। वही रहेंगे, वही हमारा नेतृत्व करता है, वही हमारे एनडीए अलायंस का नेतृत्व करेंगे इस चुनाव में भी, और उन्हीं के चेहरा पे हम लोग फिर बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और प्रधानमंत्री जी का जो 11 साल का कार्यकाल है, जो एक-एक आम जनमानस तक उन्होंने योजना पहुँचाया है, गरीब जन कल्याणकारी, उसके बदौलत और नीतीश कुमार जी के चेहरा पे हम बिहार में चुनाव पुनः एनडीए अलायंस लड़ेगी। कहीं से कोई संशय नहीं है इसमें। निश्चित लड़ना है। चलिए, अब हमारे साथ महामंत्री जी हैं अली नगर से, इनसे भी
अध्यक्ष अध्यक्ष जी हैं, इनसे भी बात करेंगे जो काफी एक्टिव रहते हैं और अली नगर को लेकर के काफी ज्यादा जगह जगह सदस्यता अभियान चला करके या हर समाज को जोड़ने की प्रयास करते हैं। ऐसे में इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सर। अभी आपके अली नगर क्षेत्र से विधायक जी जेल में हैं, ऐसे में खास करके एनडीए को यहाँ पे बीजेपी की पार्टी से विधायक रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है जो इस बार बीजेपी की विधायक कौन बन सकते हैं? देखिए, ये तो ऊपर की बात है, शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करते हैं। हम लोग तो एक कार्यकर्ता हैं। अभी जो हमारा प्रधानमंत्री जी का जो ई 11 साल बेमिसाल ये कार्यक्रम गरीब कल्याण जो चल रहा है, हम लोग को जितने कार्यकर्ता अलीनगर पूर्वी मंडल अंतर्गत या पूरे विधानसभा में जितने कार्यकर्ता हैं, सब हम लोग का प्रधानमंत्री का जो उपलब्धि है, वो जन-जन तक पहुँचाना है। आप जो बोले, जो कहने का मतलब विधायक जी का काम को, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता आम जनता के लिए समर्पित है और वो समर्पित रहेगा, कहने का मतलब काम लेकिन करने। विधायक जी से काफी नाराजगी है। अगर आप ग्राउंड पे जाएंगे और लोगों से बात करेंगे तो विधायक जी को लेकर के काफी नाराजगी है। अभी तक कुछ ही दिन बाद चुनाव होना है, ऐसे में कई जगह वो पहुंच भी नहीं पाए थे और उनके कारतूत की वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा। तो ऐसे में काफी ज्यादा अलीनगर इस बार आक्रोश है। आक्रोश है। देखिए, उनका जेल जाना या कुछ जाना उनका निजी मामला है। वो कोई हमारे पार्टी प्रोटोकॉल से किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। वो हमारा आदरणीय विधायक हैं और वो जब तक एनडीए में या भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता जब तक उनका कोई बात नहीं होता है, तब तक वो सम्मानित हमारे नेता है, कहने का मतलब। महागठबंधन मजबूती से यहाँ पे काम कर रहा है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की टीम पूरे मिलकर के क्या महागठबंधन को हरा पाएंगे? एकदम निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी, हमारा जो उपलब्धि जो प्रधानमंत्री या हमारे पार्टी का जो नेता जितना उपलब्धि मान के चलिए पूरे देश में चलाया है, हम कोई भी राज्य में अगर चुनाव होगा, हमारे एनडीए का सरकार बनेगा और हमारा कार्यकर्ता एक-एक कार्यकर्ता मेरा तैयार है, कहने का मतलब इस सरकार बनाने के लिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सरकार बनेगा इस बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम अली नगर से ये लाइव दिखला रहे थे और वर्तमान स्थिति को दिखलाने के प्रयास किए, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद हुए, कार्यकर्ता मौजूद हुए। लेकिन क्या सोचते हैं विधायक जी के बारे में? क्या लग रहा है इस बार किनको नेतृत्व दिया जाएगा? लेकिन सुर्खियों में संजय सिंह और पप्पू सिंह की नाम काफी चर्चा में। एक ही नेता है और एक ही अलीनगर का बेटा है जो समाज सेवा है में हर टाइम दिन रात लगा रहता है। वो है पप्पू सिंह, अलीनगर का किंग पप्पू सिंह जिंदाबाद। चलिए, पप्पू सिंह जिंदाबाद की नारा लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पप्पू सिंह की कामकाज देखा जा रहा है, तो ऐसे में एनडीए की अगर सीट यहाँ से अगर पप्पू सिंह को दिया जाएगा तो क्या होगा निर्णय, ये बात की बातें हैं, लेकिन उनकी चर्चाएं काफी सुर्खियां बटोर रहा है अलीनगर में। चलिए, मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको आगे की कार्यक्रम और दिखलाने की प्रयास करेंगे। ग्राउंड पे लोगों से बात करेंगे और हकीकत दिखलाएंगे जो किस तरह से सरकार में कामकाज हुआ है।